गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज है हम लोग का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्लास 8 का साइंस चैप्टर 3 का बुआई। क्या है? बुआई के बारे में जानेंगे कि खेत में कैसे बुआई किया जाता है। तो उससे पहले चलिए हम लोग आप लोग को एक चुटकुला सुनाते हैं, हंस लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा। देखिए, एक महाकंजूस व्यक्ति था, वो गया मार्केट में और वहां से घी खरीद कर लाया। घी खरीद कर उसको क्या किया, एक शीशे के गिलास में बंद करके रख दिया। जब भी उसको घी खाने का होता तो वह रोटी लेता और शीशे के गिलास पर रगड़ कर खा लेता था। ठीक है, ऐसे रोज होता था। एक दिन क्या किया कि कहीं उसको जाना था तो वो अलमारी में उस घी को रख दिया और उसको बंद करके चला गया। तो उसके बाल बचे थे, वो खाने गए, खा लिए। तो आया, पूछा कि तुम लोग खाना खा लिया है? तो बोला जी खा लिए हैं। घी से खाया था? जी हाँ। कैसे खा लिया? घी में तो हम अलमारी में ताला मार कर गए थे। तो बोला कि जी पिताजी, हम लोग क्या किए हैं, गए हैं अलमारी के पास और उसके हंडिल में रोटी को लपेट कर और वहां से घी घोंस कर खा लिए है। तो कहा कि बताओ, तुम लोग इतना बेवकूफ है, एक दिन बिना घी का नहीं खा सकता है? तो आइए यहाँ पर आगे हम लोग जान जाते हैं। अब हंस लिए, थोड़ा सा आइए देखते हैं बुआई के बारे में। बुआई क्या होता है? देखिए, खेत को जब अच्छी तरह से तैयार कर दिया जाता है तो तैयार करने के बाद उसमें बीज डालने की बारी आती है। तो जब बीज डाला जाता है तो खेतों में बीज को डालना ही क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। तो बुआई के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ को नर्सरी में उगाकर फिर उसको बोया जाता है, कुछ को डायरेक्ट खेत में छींट कर बोया जाता है, पता है ना। कुछ को ऐसे डोब बोया जाता है, जैसे मक्का को डोब कर बोया जाता है, कियारी में बोया जाता है। सबके तरीके खेती करने का अलग अलग होते हैं। लेकिन बुआई के बारे में बात किया जाता है। बुआई क्या है? खेतों में बीजों को डालना क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। अब ये खाद एवं उर्वरक मिलाना। देखिए, दोनों अलग अलग चीज है। खाद अलग है और उर्वरक अलग है। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम पढ़ लेते हैं। खाद किसे कहते हैं? तो जानवरों के जो मल मूत्र होते हैं ना, एवं साग सब्जियां के अपशिष्ट से निर्मित कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। खाद जो होता है वो कैसा पदार्थ होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बन का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। जैसे गोबर है ना, गोबर क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। उसको हम लोग खेत में छिड़काव करते हैं, सॉरी खेतों में उसको डालने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। ये भी खाद है, लेकिन ये क्या है? रासायनिक पदार्थ है। इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और ये हमारे खेतों के लिए हानि पहुंचाता है। ये हमारे खेतों के लिए क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। इसका उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। खेत में अगर इसका लगातार उपयोग करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होगा? आपकी खेत का पूरा उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगा, जिसके कारण अगला फसल आप कितना खाद दे दीजिएगा उसमें, तो उस फसल सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसका उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। पहले लोग नहीं जानते थे तो जितना मर्जी उतना इसका उपयोग करते थे। एक साल तो बहुत ज्यादा पैदावार होगा, लेकिन अगले साल उससे सफा आधा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ से निर्मित होते हैं, हमारे खेत को हानि भी पहुंचाते हैं। जैसे है यूरिया, डाई, पोटास, फास्फोरस, बहुत सारे पदार्थ आते हैं जिसको खेत में छीटा जाता है। अब ये कंपोस्ट सबसे बेस्ट है। कंपोस्ट बनाकर खेत में डालना सबसे बेस्ट क्या है? कंपोस्ट बनाइए और उसको खेत में डालिए। कंपोस्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? कंपोस्ट बनाने के लिए देखिए, पहले क्या किया जाता है? एक गाढ़ा खोदना जाता है, बड़ा सा गाढ़ा खोद दीजिए। उसमें गाय का, भैंस का, जो भी है आपके जानवर, जितने भी जानवर है, उसका मल मूत्र उठाइए और उसमें डाल दीजिए। उसके अलावा जितना भी सड़ने वाले चीज है, जैसे कि साग सब्जी के छिलके, ये सारी चीजें को उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद जब वो भर जाए तो उसमें क्या करना है? उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। कुछ महीनों के बाद वो सारे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे उसमें, और उसमें मृत जीवी जो होते हैं उसको अपघटित कर देंगे। करने के बाद अब उसका काट कर आप अपने खेत में
डाल सकते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कंपोस्ट कहा जाता है। इससे आपके खेतों में हानि नहीं होती है। इसको जैविक खाद के नाम से भी जाना जाता है। कंपोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, जैविक खेती, जैविक खाद के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए, तो मवेशियों के गोबर, साग सब्जी के छिलके को एक गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी से ढक देते हैं। इससे निर्मित खाद को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। तो इससे निर्मित खाद को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहा जाता है। अब देखिए कंपोस्ट से क्या लाभ है, कंपोस्ट या इसी को जैविक खाद के नाम से जाना जाता है। इसके लाभ है, ये बहुत उपयोगी होता है। इससे होता क्या है, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। अब देखिए गोबर को जैसे खेत में डालते हैं, जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट का खेत में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, मिट्टी के साथ मिलकर और उसमें जल पटाते हैं ना, पानी पटाते हैं, तो उसमें सूखने का क्षमता आ जाता है। वो कुछ दिन तक पानी को इकट्ठा करके रखता है। इसलिए जैविक खेती करना चाहिए, जैविक का उपयोग करना चाहिए। आगे आइए, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। भुरभुरी हो जाएगी, जिससे कारण क्या होगा, इसमें गैस समाने लगेगा। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी गैसें है अंदर जाने लगेगा, जिसके कारण फसल की अच्छी वृद्धि होगी। जिसके कारण क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान, विनिमय का मतलब आदान प्रदान होता है। जिसके कारण देखो पौधों को सबसे ज्यादा कौन गैस चाहिए, तो वो चाहिए नाइट्रोजन। क्या चाहिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना है, 78%। लेकिन डायरेक्ट रूप से पेड़ पौधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट ऑक्सीजन के रूप, जैसे वायुमंडल से डायरेक्ट उसको नहीं ले सकते हैं, किसको, नाइट्रोजन को, वो जड़ के द्वारा रहते हैं। तो जड़ के द्वारा लेंगे तो जड़ में क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन पहुंचाने के लिए एक होता है राइजोबियम जीवाणु नामक होता है, जो कि दलहनी पौधे में पाया जाता है। दलहनी पौधे में आप जाके देखिएगा, दलहनी पौधे का जड़ सहित उखाड़ लीजिएगा कभी, तैयार जब हो जाए, और उसमें देखिएगा गुठली गुठली टाइप का बना होगा जड़वा में। तो गुठली गुठली टाइप का जो होता है वह होता है राइजोबियम जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन को सोख कर मिट्टी में मिलाने का काम करता है। तो इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है, जिसके कारण गैस उसके अंदर समाहित हो जाते हैं और उससे वो जड़ के माध्यम से पेड़ पौधे ले लेते हैं। आगे आइए, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसको डालने से मित्र जीवाणु जो होते हैं, जो कि किसान को फायदा पहुंचाते हैं, उसको मित्र जीवाणु कहते हैं। किसानों को फसलों को नुकसान ना पहुंचा कर उसको क्या पहुंचाते हैं, फायदा। जैसे कि राइजोबियम जीवाणु हो गया, वो नाइट्रोजन को लेता है और उस पेड़ पौधों को देने का काम करता है। इसलिए खेत में कम से कम एक बार तिलहनी पौधा अवश्य बोना चाहिए। साल के बीच में एक बार तिलहनी पौधे बोने से उसमें क्या हो जाएंगे, राइजोबियम जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसका उपयोग आपको करना चाहिए। तिलहनी पौधे को कम से कम साल में एक बार बोया जाना चाहिए। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मिट्टी में अगर मान लो कि कोई खराबी आ गया है, तो जैविक खेती करते हैं, जैविक का बार बार आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे मिट्टी का सुधर जाएगा, मिट्टी का क्षमता सुधर जाएगा, जिसके कारण आपको बहुत अच्छी पैदावार होगी, फसल अच्छे होंगे। तो इस तरह यह आज इतना ही, फिर अगले दिन।